हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। टेमासेक एक सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट फंड है जो अभी बालाजी वेफर्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि पहले हल्दीराम और रिबेल फूड्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया है और इन्फोसिस इज बाइंग बैक 18,000 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स। बट व्हाई? और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है? हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले तेमासेक और बालाजी वेफर्स का डील समझते हैं। सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट फंड तेमासेक अभी बालाजी वेफर्स में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। ये डील शुरू के स्टेज में है। बालाजी अपना 10% स्टेक बेचकर 3,800 to 4,000 करोड़ रेज कर सकता है। इसके साथ कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है अराउंड 38,000 करोड़ to 40,000 करोड़ का। सिर्फ तेमासेक ही नहीं, आईटीसी, पेप्सिको और कुछ अदर प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी बालाजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले बालाजी वेफर्स के बारे में समझते हैं। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो चिप्स, वेफर्स, नूडल्स और मिठाई बनाती है। वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्पेशली इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, जहां से उनका 80% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। विरानी ब्रदर्स ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशनल मैनेजर्स को हैंडओवर करने की बात चल रही है। FY24 में बालाजी ने 5,500 करोड़ के पास का रेवेन्यू बनाया एट अ 11% ग्रोथ एंड 579 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया व्हिच वाज अ 41% जंप। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट एंड वैल्यूएशन ऑफ बालाजी वेफर्स। अगर आईपीओ आता है, जो शायद इट इज इन टॉक्स, तो वैल्यूएशन 40,000 करोड़ के आसपास होगा। अभी का नंबर्स से देखा जाए तो वैल्यूएशन 7x सेल्स एंड 67x प्रॉफिट पे आ रहा है, जो कि प्रीमियम है, लेकिन स्नैक स्पेस में डिमांड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पहले हल्दीराम्स के 80,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन डील ने पूरे इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स को रीसेट कर दिया है। अब अगर वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो अगर 38 to 40 के करोड़ की वैल्यूएशन के डील पे होता है तो इसका प्राइस टू सेल्स मल्टीपल 7x है एंड प्राइस टू अर्निंग्स 67% है। अब ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड है। इंडिया का स्नैक्स मार्केट 23 में 42,000 करोड़ का था और 2032 तक वो 95,000 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है, मतलब ऑलमोस्ट 9% कैगर से। अर्बनाइजेशन, इनकम बढ़ना एंड फास्ट लाइफस्टाइल के साथ पैकेज्ड स्नैक्स का डिमांड भी बढ़ रहा है एंड जीएसटी रेट कट भी कम हुआ है। पैकेज्ड फूड पे टैक्स 18% से गिरकर मोस्टली 5% हो गया है। इससे डिमांड और अफोर्डेबल हो जाएगी। तेमासेक ऑलरेडी हल्दीराम्स और रिबेल फूड्स में इन्वेस्ट कर चुका है, तो स्नैक्स और फूड स्पेस में वो क्लियरली बेटिंग बिग कर रहा है। अब आईटीसी और पेप्सिको की स्ट्रैटेजी समझते हैं। आईटीसी को बिंगो ब्रांड को और स्ट्रांग बनाने के लिए बालाजी का बैकएंड और डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करेगा। पेप्सिको के लिए बालाजी एक रीजनल स्ट्रेंथ है और मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज देगा, क्योंकि उनका फ्रीटो-ले ब्रांड रीजनल प्लेयर्स के अगेंस्ट मार्केट शेयर लूज कर रहा है। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स विद अ रिस्क। नाउ लेट्स लुक एट द रिस्क्स हियर। पोटैटो एडिबल ऑयल्स जैसे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे मार्जिन्स अफेक्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में पेप्सी और आईटीसी जैसे बड़ी कंपनीज के साथ शेल्फ स्पेस और ट्रेड मार्जिन्स के लिए लड़ाई टफ हो सकती है एंड रीजनल स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर एक्सपेंशन करना चैलेंजिंग है। सो इन ऑल दिस देयर इज अ सिंपल टेक अवे। बालाजी वेफर्स एक रीजनल जायंट है जो अब नेशनल और ग्लोबल स्केल पर रेडी है। तेमासेक, आईटीसी और पेप्सिको जैसे बड़े प्लेयर्स इसमें स्टेक लेना चाहते हैं क्योंकि स्नैक्स मार्केट फास्ट ग्रो हो रहा है, जीएसटी ने डिमांड को पुश कर दिया है और हल्दीराम्स की डील के बाद वैल्यूएशंस हाई चल रही है। ये डील होने पर बालाजी की ग्रोथ स्टोरी और पूरे स्नैक सेक्टर दोनों को स्पॉटलाइट मिलेगा। अब आते हैं आज के दूसरी न्यूज पर। इन्फोसिस ने अपना सबसे बड़ा शेयर बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिसका साइज है 18,000 करोड़। कंपनी अपने लगभग 10 करोड़ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स रीपर्चेस करेगी, जो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 2.41% है। बायबैक प्राइस 1,800 रुपीज पर शेयर रखा है, जो करंट मार्केट प्राइस से 19% प्रीमियम पर है। ये बायबैक टेंडर रूट के थ्रू होगा। टेंडर रूट ऑफर का मतलब होता है कि कंपनी एक फिक्स्ड प्राइस पर लिमिटेड पीरियड के लिए अपने शेयर होल्डर्स से शेयर वापस खरीदने का प्रपोजल रखती है। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं और अगर टेंडर्ड शेयर्स टारगेट से ज्यादा होते हैं तो उन्हें प्रोपोर्शनेटली एक्सेप्ट किया जाता है।
रिकॉर्ड डेट और टाइमलाइन अभी अनाउंस नहीं किया गया है और शेयर होल्डर अप्रूवल भी लेना होगा। इस बायबैक का मेन ऑब्जेक्टिव है ईपीएस और आरओए इम्प्रूव करना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाने पर शेयर अर्निंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड के मुकाबले एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही कंपनी के पास जो एक्सेस कैश रिजर्व है उन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज करके कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। मैनेजमेंट का ये स्टेप एक सिग्नल देता है कि उन्हें कंपनी के लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज और ग्रोथ पर्सपेक्टिव पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। चाहे शॉर्ट टर्म रेवेन्यू आउटलुक कॉशियस ही क्यों ना हो, मॉर्गन स्टैनली ने भी इसको एक पॉजिटिव सिग्नल कहा है, क्योंकि बायबैक एक्सपेक्टेड साइज से बड़ा अनाउंस किया जा रहा है। इन्फोसिस के लिए ये एक 5वां बायबैक है। पहले के बायबैक्स 2017 में 13,000 करोड़ का था, 2019 में 8,260 करोड़ का, 2021 में 9,200 करोड़ का एंड 22 एंड 23 में 9,300 करोड़ का हुआ है। अब का बायबैक उन सबसे ज्यादा बड़ा है। मार्केट ने इस अनाउंसमेंट को पॉजिटिवली लिया है। आज मतलब 12 सितंबर को शेयर 2% से ज्यादा बढ़कर 1539 पर क्लोज हुआ है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर हिस्टोरिकली इन्फोसिस के बायबैक्स के बाद स्टॉक 3 to 6 मंथ्स के पीरियड में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है। फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से इन्फोसिस काफी स्ट्रॉन्ग है। जून 25 तक कंपनी के पास 40,000 करोड़ से ज्यादा कैश था और लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी थी। FY25 में कैश और इक्विवेलेंट 42,000 करोड़ तक पहुंच गए और फ्री कैश फ्लो 20,000 करोड़ था। Q1 ऑफ FY26 में कंपनी ने 884 मिलियन का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है एंड रेवेन्यू इन Q1 7.5% बढ़कर 42,000 करोड़ हुआ, जबकि नेट प्रॉफिट 8.7% बढ़ा। अब आते हैं एक अलग न्यूज पे। इन्फोसिस ने रिसेंटली एक 10 ईयर स्ट्रेटेजिक अलायंस हैंस ब्रांड्स इनके साथ भी साइन किया है, जिसमें वो अपने लीप और टोपैज एआई प्लेटफॉर्म्स यूज करेगा डिजिटल मॉडर्नाइजेशन और जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है जो इन्फोसिस की ग्रोथ को और सपोर्ट करेगी। ओवरऑल ये बायबैक एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इन्फोसिस शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन के लिए कमिटेड है और साथ ही आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बूस्टर का भी काम करेगा। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे India's forex reserves rises to $698.27 billion as gold holdings surge. India's foreign exchange reserves increased by $4 billion to $698 billion for the week ended September 5. Gold reserves contributed significantly to this growth, rising by $3 billion to $90 billion, while foreign currency assets declined by $0.54 billion to $584 billion. The rupee hit a record low of 88.46 against the US dollar during the week, pressured by importer buying and FII's outflow of 3,472 crores. उसके बाद हम देख सकते हैं that RBI approves acquisition of 55.25% stake in GSB Finance Limited. GSB Finance Limited received approval from RBI for the acquisition of 55.25% of its paid-up capital and controlled by a group consisting Vivek Kumar Singhal, Kshitij Agrawal, Nivesh Mandi Private Limited, and Stock Mandi. The RBI approval comes with several conditions, including immediate reporting of shareholder details upon transaction completion, adherence to 30-day prior public notice, and completion of transaction within a year. तो ऐसे ही क्विक न्यूज के अपडेट के लिए आप भी हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो आज का जो टॉप गेनर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हिच इज अप बाय 3.67%। उसके बाद वी कैन सी बजाज फाइनेंस इज अप बाय 3.4%, बजाज फिनसर्व इज अप बाय 2.14%, एक्सिस बैंक इज अप बाय 1.65%, मारुति इज अप बाय 1.52%. So these have been the top gainers for today. टॉप लूजर्स की बात करें तो इटर्नल इज डाउन बाय 2.04% टुडे, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डाउन बाय 1.58%, भारती एयरटेल इज डाउन बाय 0.54%, विप्रो इज डाउन बाय 0.78% एंड बजाज ऑटो इज डाउन बाय 1.25%. So these have been the top gainers and losers for today. अगर FII डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 11 सितंबर FII ने फिर से सेलिंग की ऑफ 3,472 करोड़, SDI ने बाइंग की ऑफ 4,045 करोड़. अगर MTF इनसाइट्स की बात करें तो एज ऑफ September 10, 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 94,920 करोड़, जिसमें 6,438 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 7,076 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए हैं
सो द नेट बुक लिक्विडेशन इज ऑफ 638 करोड़। अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है HCL टेक, कोटक बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ITC एंड मारुति सुजुकी विच रेंज फ्रॉम 70% to 66%। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे, जिसमें हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी ने एक गैप ऑफ ओपनिंग भी लिया है ऑफ ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स एंड इट हैज रैलीड फॉर द डे और अच्छा एक क्लोजिंग भी दिया है। जो पिछले कुछ टाइम से जब से मार्केट गैप अप ओपन कर रहा था वो अच्छे से वो रेड में बंद हो रहा था या फिर वो गैप कवर कर रहा था, बट आज वैसे नहीं हुआ है। वी सॉ प्रीटी गुड रैली। निफ्टी ने 25,100 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन। So Nifty opened around 25,074, made a high of 25,139, made a low of 25,038 and closed around 25,114। वो उसके 50 EMA और 20 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 61। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज 355 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स opened around 81,758, made a high of 81,992, made a low of 81,641 and closed around 81,904। ये भी उसके 50 और 20 में के ऊपर है और उसका RSI भी अराउंड 59। अगर सेंसेक्स को वीकली के हिसाब से एनालाइज करें, क्योंकि आज वीक क्लोज हुआ है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें दिखती है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस इन द कमिंग वीक्स। अब अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें इन द इंडाइसेस सेक्शन, आज का टॉप गेनर है निफ्टी CPSE which is up by 1.04%, followed by Fin Nifty which is up by 0.7% and Nifty Pharma is up by 0.53%. Whereas losers में सिर्फ दो ही है, Nifty FMCG which is down by 0.71% and Nifty PSU Bank is down by 0.27%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स है तो will you buy back or will you just let it stay as it is? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.